स्टूडेंट, हम अपने 7वें चैप्टर के दूसरे लेक्चर में अब जो हेडिंग हमारी होगी टॉपिक वो जीवन स्वरूप का विकास एवं एक सिद्धांत। अब अर्थात जीवन की उत्पत्ति में सिद्धांत किस 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 वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति में सिद्धांत अपना दिया। जो फेमस है वो है लैमार्कवाद, डार्विनवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। ये चार वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित है और नव डार्विनवाद आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और जैव विज्ञान के सिद्धांत महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई वो लैमार्कवाद क्या कहते हैं, पहले इनको देखिए। लैमार्क ने 1809 में फिलोसफी जूलॉजिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक में उपार्जित लक्षणों के वंशागत के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनके सिद्धांत का नाम है वंशानुक्रम, उपार्जित लक्षणों का वंशानुक्रम। ये क्या है इसमें देखिए। इसका मतलब ये है कि जीवन काल में वातावरण के अनुसार जो प्रभाव वातावरण के प्रभाव के कारण जो लक्षण प्राप्त करता है उसे उपार्जित करते हैं। संतानों में पहुंच जाता है और नई जातियों में भी पहुंच जाती है और लगातार प्रयोग करने से धीरे धीरे आकार भी बढ़ता है। जिस अंग का प्रयोग नहीं होता वो उस समय के बाद ह्रास हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसे अवशेषी अंग भी कहते हैं। लैमार्क के मूल सिद्धांत, पहले उन्होंने कहा बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव और प्रयोग उनके अनुप्रयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये उन्होंने कहा वातावरण हुआ, आवश्यकता हुई तो वैसा हो गया। और उन्होंने अपने लक्षण में एक जिराफ का उदाहरण दिया। तो जिराफ जो है, जिराफ पहले गर्दन उसकी क्या थी, गर्दन लंबी थी। उस समय चारा उसको ऊंचा मिलता था। ये चारा जिराफ, उसकी गर्दन क्या हुई, लंबी हुई और धीरे धीरे चारा नीचे आ गया देखिए चारा। तो जिराफ की गर्दन भी धीरे धीरे नीचे हो गई और इसके जो बच्चे हुए वो भी छोटी गर्दन वाले हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि पहले कंडीशन था प्रवृत्ति इसकी ऊंची लंबे होने की। जब चारा जो है छोटा हो गया, नीचे ज़मीन पर मिलने लगा तो इनकी गर्दन छोटी हो गई और इसके बाद उनके बच्चों की गर्दन, ये वंशानुक्रम अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया। दूसरा, लैमार्कवाद का कोई प्रायोगिक साक्ष्य नहीं जुटा पाए। जेनेटिकल पैटर्न पर किसी प्रकार का जो है प्रूफ नहीं मिल पाया और इसके लिए विजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो उपार्जित लक्षणों का वंशाघात नहीं कर पाया, उनके लक्षणों का विरोध जैसे हुआ। अब आगे देखें डार्विनवाद। ये डार्विन सिद्धांत जो इन्होंने अपनी पुस्तिका में प्रकाशित किया, पुस्तिका का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज संबंध सेलेक्शन, जात के विकास द्वारा प्राकृतिक चरण का सिद्धांत या प्राकृतिक चरण। ये 1859 में इन्होंने प्रकाशित किया। इनके मुख्य बिंदु क्या हुई, जीवों में एक क्षमता होती है संतानों की प्रचुर मात्रा, अत्यधिक जीवों में एक क्षमता होती है अधिक जीव पैदा करने की।
जैसे उदाहरण उन्होंने दिया, ड्रोसोफिला 200 अंडे उत्पन्न करती है एक बार में। मधुमक्खियाँ 10 से 14 दिनों में मधुमक्खियाँ बन जाती हैं ड्रोसोफिला से। और पूर्वाधिकार जीवित रहती है, सभी लगभग जीवित रहते हैं, फिर जनन करते हैं। 40 से 45 दिनों में ये 20 करोड़ हो जाती है। ये इससे सिद्ध होता है कि उनके अंदर जीव उत्पत्ति करने की प्रचुर मात्रा है। और फिर इसके बाद जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष क्यों होता है? खाना के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए, आवास आदि। ठीक है, सभी चीज़ों के लिए क्या होता है? जीवन संघर्ष होने लगता है। अब जीवन संघर्ष के बाद क्या होता है कि विभिन्नताएं उनकी वंशागति। अब उसमें बचते वही हैं जीवन संघर्ष में, नष्ट भी होते हैं जो शक्तिमान है, जिनके अंदर थोड़ी वेरिएशन होती है, लड़ने की क्षमता होती है, तो वो जो है क्या करते हैं, उनकी वंशागति हो जाती है, वो आगे बढ़ जाते हैं और बाकी नष्ट हो जाते हैं। अब इस प्रकार से जो आगे बढ़ते हैं उनको कहा गया युगतम का उत्तरजीविता प्राकृतिक चयन। उन्होंने कह दिया कि युगतम जो है वो आगे बढ़ा, वो आगे अगली पीढ़ी में मिला, और ये क्रिया प्राकृतिक चयन कहलाई। प्राकृतिक माने नेचर ने इसको सरवाइव किया, फिटेस्ट फॉर्स ऑफ द सर्वाइवल, और जिससे एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, एक नई स्पीसीज बन जाती है। अब इस चीज़ों को उन्होंने तो प्रूव कर दिया। अब इसके बाद नव डार्विनवाद, नए कुछ वैज्ञानिकों ने इसको और थोड़ा से परिष्कृत किया, नव डार्विनवाद जिसको कहा गया। और इन वैज्ञानिकों के अनुसार लैंगिक जन्म करने वाले पर्दे के संतान आकर्षण विभिन्नताएं होती हैं और वे चयन करती हैं। राष्ट्रीय विभिन्नता संबंध काल भिन्न होने के कारण लैंगिक भागीदार होता है ये, और उसको अच्छा किया। और औद्योगिक क्रांति के मामले में काली दुर्घटना रूपांतरित होना प्राकृतिक चयन का उदाहरण है। प्राकृतिक चयन का उदाहरण उनके सपोर्ट में नव डार्विनवाद से भी मिल गया। अब इसके बाद आया जैव विकार का आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तन। उत्परिवर्तन आनुवांशिक जटिल जैव विकास के महत्वपूर्ण पहले पूर्वज प्रजातियों के अनुसार जैव विकास के द्वारा नई जातियों का उत्पन्न और हुई और हो रहा है। अब इसके बाद जो आनुवंशिकी के कारण नई जातियों की उत्पत्ति हुई, और इस प्रकार से जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ में ऑफरिन के सिद्धांत के द्वारा ये अपने प्रायोगिक प्रमाणों के द्वारा और उनके साथ स्टैनली मिलर ने जो प्रयोग दर्शाया, प्रयोगों के आधार पर जो सिद्ध किया कि इन गैसों और कड़क बिजली जैसा कि आद्य वातावरण में ये सभी कंडीशंस प्राप्त हुआ होगा, और उससे जो प्राप्त पदार्थ बना उससे इन वैज्ञानिकों के सिद्धांतों, जीवन के सिद्धांतों को बल मिला और जीवन का विकास हुआ। ऐसा जीवन का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ। अब आते हैं ह्यूगो डी व्रीज के म्यूटेशनवाद थ्योरी। ह्यूगो डी व्रीज 1901 में ये इवनिंग प्रिब्रोज आइनोथेरा लैमार्कियाना पौधा है, ये इन्होंने अचानक देखा कि इस पौधे प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज का जहाँ पर पौधा था बहुत सारा, वहाँ पर देखे कि विभिन्न प्रकार के फूल पाए गए। इन विभिन्न प्रकार के फूलों का उन्होंने अध्ययन किया तो बताया कि जो पहले वो था वो अचानक जो है परिवर्तन हुआ, इसके जेनेटिक पैटर्न पर परिवर्तन हुआ होगा, जिसको उत्परिवर्तन उन्होंने कहा। और ये इसके स्वयं भी हो सकता है, रीजन भी दिया, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, रासायनिक पदार्थ, मस्टर्ड गैस आदि बहुत सारी गैसें हैं जिनके कारण ये परिवर्तन हो सकता है। और अंत में
ये जातियाँ जो सरवाइव किया उसमें, वो नई जातियों को उत्पत्ति दी, नई जातियाँ। और एक प्रमुख बात उन्होंने बताया कि इससे धीरे धीरे अलग अलग जातियाँ बनना शुरू हो गई। अलग जातियाँ मतलब कि जो कम विकसित मानसिकता वाले अधिक विकसित और अधिक विकसित के कम विकसित भी हो सकते हैं। इसके प्लस माइनस दोनों रिजल्ट मिले म्यूटेशनवाद से, म्यूटेशन थ्योरी से। और इस प्रकार से जो है एक विकास की, एवोल्यूशन की, जीवन की एवोल्यूशन नई गति मिली। आज भी एवोल्यूशन हो रहा है जीवन का, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, बदलाव होता है और स्लो होता है जो पता नहीं चलता है, लेकिन रिजल्ट अवश्य कुछ न कुछ निकलता है। बच्चों, ये कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत आपको दिया गया जिसमें लैमार्कवाद है और डार्विनवाद, और इसके बाद आपको ये ह्यूगो डी व्रीज वाद, म्यूटेशनवाद बताया गया। इसको उतारें, समझें और मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान विषय बायोलॉजी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और इसे नोट के रूप में अपने कॉपी को उतार कर तैयारी करें। अब बच्चों, मेरे नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के का वेट करें, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।